तो अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल एक छोटे से गांव में या फिर छोटे से टाउन में, तो वहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं कि यार मेरे पास हाई स्पीड इंटरनेट आने का चांस ही नहीं है। जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे एयरटेल होगी, जियो होगी, बीएसएनएल होगी, ये अपनी फाइबर कनेक्शन हर जगह पे ही पहुंचा रहे हैं। बट जितने भी गांव हैं, खासकर जो बहुत अंदर की तरफ गांव होते हैं या फिर बिल्कुल छोटे छोटे जो टाउन्स होते हैं, वहाँ पे भी अभी फाइबर सर्विसेज पहुंची नहीं है। एंड जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, जो घर से काम कर रहे हैं या फिर मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उनको नेटवर्क की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। बट एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, अगर आप वो सर्विस आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको घर बैठे, चाहे आप गांव में ही क्यों ना रह रहे हो, वहाँ पे आपको हाई स्पीड रिलायबल इंटरनेट मिल जाएगा। एंड मैं बात कर रहा हूँ एयर फाइबर सर्विसेज की। तो चलिए इसके बारे में मैं और बताता हूँ, और सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आखिर इस सर्विसेज को कौन प्रोवाइड करता है एंड कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मेजर जो कंपनी है या फिर मेजर जो प्लेयर है एयर फाइबर सर्विसेज के लिए, मैं बोलूँगा बीएसएनएल है। तो बीएसएनएल ने कुछ टाइम पहले मतलब अपनी एयर फाइबर सर्विसेज निकाली थी सिर्फ रूरल एरियाज़ को फोकस करते हुए। तो जिस एरिया में मतलब फाइबर सर्विसेज नहीं है या फिर दूसरे इंटरनेट कनेक्शन का मतलब फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे आप बीएसएनएल एयर फाइबर सर्विसेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सीधा जाना है नियरेस्ट बीएसएनएल ऑफिस एंड वहाँ पे आपको बोलना है कि मेरे को एक एयर फाइबर सर्विसेज का कनेक्शन चाहिए। तो उसके बाद जो बीएसएनएल वाले जो पर्सन है वो लोग आपको एक वेंडर अपॉइंट करेंगे एंड वो वेंडर ही आपका पूरा फॉर्म भराने से लेके आपका इंस्टॉलेशन करने तक एंड आपका पैक एक्टिवेट करने तक सब कुछ वही काम करेगा। सिर्फ जो बिल होगा वो बीएसएनएल की तरफ से आता है, बाकी जितने भी मतलब प्रोसेसेस रहते हैं, इंस्टॉलेशन रहता है, वो जो आपका थर्ड पार्टी वेंडर है वो लोग करते हैं। वो आपके घर में या फिर आपके एरिया को विजिट करेगा, वहाँ पे देखेगा कि आखिर यहाँ पे एयर फाइबर सर्विसेज लगाया जा सकता है या नहीं जा सकता। एंड मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर के आसपास बीएसएनएल का टावर है, आसपास से मेरा मतलब है कि अगर आपके 10-12 किलोमीटर के अंदर, उस रेडियस के अंदर आपका कोई भी बीएसएनएल का टावर है, तो एयर फाइबर सर्विसेज मिलने के चांसेस आपके 90% से ऊपर होते हैं। बट अगर आपका बिल्कुल ही पिछड़ा गाँव है जहाँ पे बीएसएनएल के कोई टावर वगैरह ही नहीं है, तो वहाँ पे चांसेस थोड़ी बहुत मतलब मुश्किल हो जाते हैं। तो बेसिकली एयर फाइबर सर्विस जो होती है वो एक पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी होती है। यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, सबसे पहला होता है सेंडर पॉइंट एंड सेकंड वाला होता है आपका रिसीवर पॉइंट। एंड ऑफ कोर्स जो रिसीवर पॉइंट है वो आप लोग होंगे, मतलब जो आपका बिल्डिंग होगा या फिर आपका घर होगा वो रिसीवर पॉइंट होगा, और जो सेंटर पॉइंट होगा वो बीएसएनएल का एक टावर होगा। जस्ट लाइक योर डिश एंटीना, वहाँ पे भी एक एंटीना मतलब फिट किया जाता है जो सीधा डायरेक्ट किया जाता है आपके लोकेशन की तरफ। तो यहाँ पे जो एंटीना होता है वो आपको रेडियो वेव्स भेजती है, रेडियो वेव्स के थ्रू ही आपकी जो इंटरनेट की जो बैंडविड्थ वगैरह है वो सेंड की जाती है डायरेक्टली आपके लोकेशन तक। और आपके लोकेशन पे जो रिसीवर एंड होता है वहाँ पे एक डिवाइस लगाया जाता है जिसको ओएनटी डिवाइस बोलते हैं। तो ये जो ओएनटी डिवाइस होता है ये भी दिखने में एक एंटीना के टाइप में ही होता है, जस्ट लाइक योर डिश एंटीना। तो वो सभी जो नेटवर्क आ रहे होते हैं सेंडर पॉइंट से, उन सबको रिसीव करता है एंड देन आपके मॉडेम तक पहुँचाता है, मॉडेम और राउटर तक, एंड इसी के थ्रू आपको इंटरनेट मिलता है आपके घर तक। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप ये सर्विस लेते हैं तो आपको यहाँ पे बीएसएनएल के ऑफिस जाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन अप्लाई ना करिए क्योंकि उनकी ऑनलाइन सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा बेकार है एंड मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये तो बात हुई कैसे अप्लाई करना है और जो ये पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी होती है एयर फाइबर सर्विसेज आखिर काम कैसे करती है। तो यार जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है ना, ये बेसिकली आपका जो मतलब डिवाइस यूज़ हुआ है, ठीक है, जो भी डिवाइस खरीद रहे हैं वो लोग, तो इसका प्राइस होता है प्लस आपका जो ओएनटी जो या फिर ओएनयू जो राउटर या मॉडेम होता है उसका चार्ज होता है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज एकदम फ्री है। बीएसएनएल ने बता रखा है कि नवंबर 2021 तक जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो सारे फ्री है। एंड यहाँ पे क्योंकि वायर का यूज़ नहीं होता तो यहाँ पे आपको वायरिंग चार्जेस भी नहीं देने पड़ते। बट ये जो पूरा सेटअप है, ठीक है, जो एयर फाइबर के केस में जो सेटअप आता है वो थोड़ा बहुत महंगा है एज कम्पेयर टू फाइबर सर्विसेज। फॉर एग्जांपल जो बीएसएनएल की फाइबर सर्विसेज आती है वो अप्रॉक्स आपको 4 से लेके 6,000 पड़ सकती है। और दूसरी तरफ अगर आप एयर फाइबर सर्विसेज ऑप्ट करते हैं तो आपको जो पूरा मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो आपको अराउंड 5,000 से लेके 10,000 के बीच में आ सकता है। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एरिया एंड आपका वेंडर नेगोशिएट भी करते हैं, आप उससे नेगोशिएट भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। मैं बताना चाहूँगा कि यार ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, आपको एक ही बार इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट देना है, बाद में फिर जितने भी डिवाइसेज होंगे, ठीक है,
WAN राउटर मॉडेम और जो आपका छतरी होगा वो जो एंटीना लगा होता है वो सारा आपके पास हो जाएगा। तो अगर आप इसको दूसरे एरिया में भी लगाना चाहेंगे तो आप लगा सकते हैं। तो ये वन टाइम कॉस्ट होती है जो आपको बेयर करना पड़ेगा अगर आपको इंटरनेट चाहिए चाहिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यार काफ़ी सारे लोग हैं जो एयर फाइबर सर्विसेज ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं एंड उन सभी यूजर्स के अकॉर्डिंग ये जो एयर फाइबर सर्विसेज है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि यार देखो ये वायरलेस सर्विस है तो आपको यहाँ पे वायर वगैरह का झंझट नहीं है। एंड फॉर एग्जांपल जैसे फाइबर सर्विस में होता है कि अगर आपके एरिया में और कोई कनेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे फाइबर जो कनेक्शन है आपका थोड़ा टाइम के लिए नेटवर्क जा सकता है या फिर नेटवर्क ड्रॉप देखने को मिल सकता है या फिर जो वायर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आ सकती है। बट अनलाइक दैट आपके एयर फाइबर सर्विसेज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत ईजिली मतलब एक बार अगर सेटअप हो जाता है तो आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। बस यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका पोल हो जिसपे आप वो ONT डिवाइस लगाए, ठीक है, रिसीवर एंड पे, तो वो स्टेबल होना चाहिए क्योंकि यार हवा वगैरह आती है तो अगर बहुत ज़्यादा ही पतला होगा, स्टेबल नहीं होगा तो वो हिलेगा एंड उसकी वजह से आपका जो नेटवर्क के जो बैंडविड्थ है वगैरह है, फ्रिक्वेंसी वगैरह है, आपका डिवाइस ठीक से कैच नहीं कर पाएगा एंड यहाँ पे आपको नेटवर्क की भी प्रॉब्लम देखने को सकती है। बट अदर देन दिस बाकी बहुत अच्छी सर्विस है, काफ़ी रिलायबल है। BSNL स्पेशली रूरल एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया तो उन्होंने हर चीज़ का ही ध्यान रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पीड वगैरह के मामले भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप प्लान चूज़ भी करते हैं तो एटलीस्ट आप 60 Mbps से हायर वाला कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको स्पीड वगैरह बहुत अच्छे देखने को मिलती है। अगर आप लोअर के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली स्पीड तो स्लो ही होगी बट वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब आपको पिंग वगैरह ज़्यादा देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पे स्पीड जो है वो बहुत अच्छी मिलेगी जैसे फाइबर सर्विसेज में मिलती है। सेम उसी तरह से एयर फाइबर सर्विसेज में भी आपको उसी स्पीड से आपको जो इंटरनेट है वो सब मिलेगा, ठीक है। बट बिल लेना ना भूलिएगा, बिल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको पता चलना चाहिए कि जो वेंडर आपको चार्ज कर रहा है वो सही अमाउंट ले रहा है या नहीं ले रहा। और कोई भी अगर दिक्कत आ रहा है तो आप BSNL को सीधा आप आप उनको टैग करते हुए कोई भी ट्वीट कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक। अब बात करता हूँ इसके प्लान्स की। तो प्लान्स में जब हम आते हैं यार तो जो प्लान्स है ना वो आपके एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। जब मैंने वेंडर से बात की थी तो उसने मेरे पर्टिकुलर एरिया के लिए दिखाया था प्लान एंड मैंने उसको पूछा था कि क्या ये एरिया के लिए डिफरेंट होता है, तो उसने मेरे को बताया था कि हाँ ये जो प्लान्स होते हैं, ठीक है, एयर फाइबर सर्विसेज के, ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है बट इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गुवाहाटी साइड हूँ तो यहाँ पे अगर जो बेसिक प्लान है अगर वो 500 का है तो दूसरे एरिया में शायद से 550 का हो, तो इसी के आसपास का डिफरेंस रहता, ज़्यादा नहीं रहता। और जो एयर फाइबर के जितने भी प्लान्स है वो आपके फाइबर सर्विस से महंगे होते हैं, थोड़े बहुत 50 या फिर 60 रुपये महंगे होते हैं। तो अगर आपका कोई फाइबर सर्विस अगर 777 का पैक है, ठीक है, तो वहाँ पे एयर फाइबर सर्विसेज शायद से वो 800 का पैक हो, तो इस तरह का रहता है। बट स्पीड के मामले में दोनों ही सही है, बस जो कॉस्ट है वो आपकी एयर फाइबर सर्विस में ज़्यादा है। बाकी अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जितना मेरे को पता होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको लगा कि यार हाँ जो मैंने बताया वो आपके किसी भी तरह हेल्पफुल था, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।